वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल समद अली साहब, अनस तस्लीम साहब, खैरियत से हैं? यस सर। सवाल नंबर 5 आप सब ने हल कर लिया? सवाल नंबर 5 जो आपका होमवर्क था, सर कर लिया। शाबाश। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सवाल नंबर 5 आपका होमवर्क था कि इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। अजीम हुक्मरान, ये हमने चैप्टर पढ़ा था और इसके सवाल भी हमने सारे हल कर लिए। 5वां सवाल ये आपका होमवर्क था कि इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है। मैंने आपसे कहा था कि 2 सत्र का या 3 सत्र का इसका जवाब आप तहरीर करें। जो भी आपका जवाब होगा वो काबिल कबूल होगा, अगरचे गलत हो लेकिन फिर भी काबिल कबूल होगा। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6 क्या है? इन अल्फाज के माने लिखिए। कौन से अल्फाज है नीचे? पहले ये हम लिख लेते हैं। इन अल्फाज के माने लिखिए। साथ साथ मेरे आप तहरीर करते जाए बेटा। कौन से अल्फाज हैं? अगर आपके पास बुक है, सफ़ा नंबर 20, पहला लफ्ज है कमसिन। पहले अल्फाज लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 पेवंद। पेवंद, उसके बाद है फरमाइश। उसके बाद है लख्ते जिगर। उसके बाद है जमानत। उसके बाद बैतुल माल। बैतुल माल। आप अपनी कॉपी के जिस तरह अल्फाज माने लिखते हैं ना बेटा, कि सतर लकीर खींच के एक साइड पे लिखेंगे अल्फाज, दूसरी साइड पे लिखेंगे माने, इस तरह। ठीक है, ऊपर अल्फाज माने लिख के आप ये उतारना शुरू करेंगे। एक साइड पे अल्फाज, दूसरी सतर पे दूसरी साइड पे उसके माने, अल्फाज माने। क्लास के अंदर जिस तरह काम करवाते थे। कमसिन का माना है छोटी उम्र, कम उम्र। दूसरा माना है पेवंद। दूसरा लफ्ज है पेवंद।
पैबंद का माना क्या है? जोड़ना। कपड़े फट जाते हैं ना, तो एक और लफ्ज भी लिख लेते हैं, इसका माना हाँ, मिला हुआ, ये लफ्ज भी आएगा। मिला हुआ, ठीक है। कपड़े जब फट जाते हैं तो फटी हुई जगह को हम धागे से सुई के साथ जोड़ देते हैं, मिला देते हैं आपस में, ताकि फटी हुई जगह नजर ना आए, ठीक है। तीसरा है फरमाइश। फरमाइश बर्दारी करना। फरमाइश, इसका माना फरमा बर्दारी करना। ये मेरा तीसरा माना जो था फरमाइश, एक इसका माना फरमा बर्दारी करना, इस माने में भी फरमाइश इस्तेमाल होती है। दूसरा है बतौर हुक्म सिफारिश, यानी किसी को ऐसा हुक्म करना कि वो आपकी उस फरमाइश को पूरा करे, सिफारिश को पूरा करे कि मेरी ये फरमाइश है, इसको आपने हर हाल में पूरा करना है, बतौर हुक्म सिफारिश। और तीसरा माना है ख्वाहिश, ठीक है। तीन माने हैं। आगे है लख्ते जिगर। आप इनमें से ऊपर जो तीन अल्फाज माने दिए गए हैं, अगर आपकी कॉपी में जगह ना हो तो एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, चॉइस है आपके पास। तीनों लिखने हो तो तीनों लिख सकते हैं। आगे है लख्ते जिगर। चौथा क्या है? लख्ते जिगर। इसका माना क्या है? दिल का टुकड़ा। माँ बाप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? ये मेरा लख्ते जिगर है। माँ कहती है या बाप कहता है,
दोनों में से कोई भी कहता होगा ये मेरा लख्त जिगर है, लख्त जिगर। ठीक है, तो इसका माना क्या होता है? इसका माना होता है दिल का टुकड़ा। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं आप, क्या नाम है, बस ये ठीक है। हाँ, जिगर का टुकड़ा भी लिख सकते हैं। और एक और माना भी है इसका, जो सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन, सबसे ज्यादा महबूब तरीन, जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत की जाए, जो पसंदीदा तरीन हो, ठीक है, उस चीज को भी कहते हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं कि लख्त जिगर, जो सबसे ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत होती है ना, तो इसीलिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लख्त जिगर। तो इसका माना क्या होगा? अजीज, महबूब, बहुत प्यारी चीज। ठीक है, तो पहला लफ्ज आप लिख लें दिल का टुकड़ा, आगे वाले दो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला लफ्ज जरूर लिखें, दिल का टुकड़ा, लफ्ज जिगर, दिल का टुकड़ा। ठीक है, आगे एक और लफ्ज है पांचवा, बैतुल माल, नहीं, जमानत है, जमानत। क्या लफ्ज है? जमानत। किसी का जामिन, किसी चीज की जमानत देना। जिम्मेदारी। ठीक है, जमानत का माना क्या है? जिम्मेदारी। आगे छोटा लफ्ज बैतुल माल, बैतुल माल। बैतुल माल का माना है शाही खजाना। शुरू में एक लफ्ज लगा दें, हर किसी का ये बैतुल माल मुकम्मल नहीं लिखा हमने। बैतुल माल मुसलमानों का शाही खजाना, यूं लिख दें, मुसलमानों का शाही खजाना। ठीक है,
سوال نمبر 7، صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. صحیح اور غلط علامات کے ذریعے جملوں کے درست پہلا ہے بک کھولی ہوئی ہے سدیس، انس، عبد الصمد. عبد الصمد، انس، سدیس، بیٹا آپ لوگوں نے بک کھولی ہوئی ہے؟ جی سر. جی. صفحہ نمبر 20 نکالیں. آپ سے میں پوچھتے جا رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے. ہاں سدیش بیٹا آپ بتائیے گا. ایک دن خلیفہ کے گھر کے صحن میں آپ کی کمسن بیٹی کھڑی رو رہی تھی. چھوٹی اس کی جو بیٹی تھی خلیفہ کی، وہ رو رہی تھی. کیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم نے جو یہ چیپٹر پڑھا اس کے اندر یہ الفاظ آیا تھا یا نہیں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتائیں. جلدی کریں. سدیش بیٹا نمبر 1، ایک دن خلیفہ کے گھر کے صحن میں آپ کی کم سن بیٹی کھڑی رو رہی تھی. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بیٹی نہیں ہے. جی بیٹا بیٹی نہیں ہے. میں نے عبد الصمد بیٹا آپ سے نہیں پوچھا تھا، سدیش سے پوچھا تھا. سدیش بیٹا اپنا مائک آن کریں، بتائیں. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی. سوال نمبر 7 ہم حل کر رہے ہیں. صحیح اور غلط کے علامات کے ذریعے ہم نے جملے جو نیچے دیے گئے ہیں آپ کی بک کے صفحہ نمبر 20 پر، ان کو ہم نے درست اور غلط ہونے کی نشاندہی کرنی ہے. پہلا ہے ایک دن خلیفہ کے گھر کے صحن میں اس کی جو چھوٹی بیٹی تھی وہ کھڑی رو رہی تھی. یہ بتائیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے؟ بیٹی رو رہی تھی یا نہیں؟ سر بیٹا رو رہا. ٹھیک ہے شاباش. یہ بیٹا کمسن بچہ رو رہا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح یا غلط؟ سر گھر کے صحن میں کمسن بچہ رو رہا تھا. بچہ رو رہا تھا تو یہ درست ہوا یا غلط ہوا یہ بتائیں نا. تو غلط ہوا نا بیٹا. ہاں تو اس کے غلط ہوا. ہاں شاباش. یہ جواب دینا ہے. کون رو رہا تھا یہ نہیں بتانا، بلکہ یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے. یہ اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے غلط. جو ٹک کا نشان لگانا ہے، کراس کا نہیں ٹک کا نشان لگانا ہے. یہ مکمل جملہ لکھ کے
ایک دن خلیفہ کے گھر کے صحن میں آپ کی کمسن بیٹی کھڑی رو رہی تھی.